जय हिंद दोस्तों। मैं हूं रोहित। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग एक नए सीरीज़ का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो रहेगा। इन वीडियो में इंग्लिश के सभी चैप्टर का एक्सप्लेन होगा। इंग्लिश में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में सबसे पहला चैप्टर प्रोज का ए गर्ल विथ अ बास्केट। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर में विलियम सी डगलस अपने कुछ अनुभव को साझा करते हुए बताते हैं कि वह भारत जब आए तो वह सबसे पहले रानीखेत जा रहे थे। वह रानीखेत जाते हुए एक स्टेशन पर रुके और वहाँ पर उन्हें कुछ रिफ्यूज़ी बच्चे मिले जो अपने हाथों से बने हुए कुछ सामान को बेच रहे थे। वहाँ पर वह एक छोटी बच्ची से मिलते हैं। एक छोटी सी बच्ची जो टोकरी बेच रही थी, 9 साल की थी। वह उस बच्ची की टोकरी को नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन उसे दान में कुछ पैसे देने का प्रयास करते हैं, लेकिन दान में पैसे को लेने के लिए मना कर देती है। विलियम सी डगलस इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं और इसकी सराहना करते हुए उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अबाउट द लेसन। अ गर्ल विथ अ बास्केट हैज़ बीन रिटेन बाई विलियम सी डगलस who came to India after the partition of the country in 1950. A Girl with a Basket has been written by William C. Douglas. यानी यह जो चैप्टर है अ गर्ल विथ बास्केट विलियम सी डगलस द्वारा लिखी गई है। हु केम टू इंडिया, जो भारत आए हुए थे। हु यानी जो, केम टू इंडिया भारत आए हुए थे। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950, यानी 1950 में देश के पार्टीशन यानी बंटवारे के बाद। एट दैट टाइम उस समय इंडिया वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजीज हु वर ड्राइवन अवे बाय द कम्युनल फैंटिज्म ऑफ पाकिस्तान। इंडिया वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजीज यानी भारत रिफ्यूजी यानी शरणार्थियों से भरा हुआ था। हु वर ड्राइवन अवे बाय द कम्युनल फैंटिज्म ऑफ पाकिस्तान, यानी जो धार्मिक कट्टरता के कारण पाकिस्तान से ड्राइवन अवे यानी भगाए गए थे। यानी उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था जो धार्मिक कट्टरता के कारण पाकिस्तान से भगाए गए थे। ही हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, यानी उन्हें यूनिक एक्सपीरियंस यानी अद्भुत अनुभव हुआ। एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन यानी एक रेलवे स्टेशन पे। मैनी रिफ्यूजीज चिल्ड्रेन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स लाइक बास्केट एंड फैंस, यानी मैनी रिफ्यूजी यानी कुछ शरणार्थी बच्चे वर सेलिंग यानी बेच रहे थे स्मॉल आर्टिकल्स यानी छोटी वस्तुएं लाइक बास्केट एंड फैंस यानी जैसे टोकरी और पंखे, यानी कुछ रिफ्यूजी बच्चे टोकरी और पंखे के समान वस्तुएं बेच रहे थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स, यानी वह बहुत इम्प्रेस्ड हुए यानी प्रभावित हुए विथ अ लिटिल गर्ल यानी एक छोटी लड़की 9 साल की थी। यानी वह एक 9 साल की छोटी बच्ची से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। दिस एसे इज द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूबल एक्सपीरियंसेस, यानी यह जो निबंध है रिकलेक्शन है यानी संग्रह है ऑफ हिज वैल्यूबल एक्सपीरियंसेस यानी उनके बहुमूल्य अनुभव का। यह ऐसे उनके बहुमूल्य अनुभव का संग्रह है। तो आइए इस पार्ट का अध्ययन करते हैं। तो आइए इसके टेक्स्ट का शुरुआत करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मैंने न्यू दिल्ली को हिमालय के लिए छोड़ा। यही लेखक कहते हैं कि मैं न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ। आई वॉज गोइंग एज बरेली बाई ट्रेन, मैं बरेली तक ट्रेन से जाऊंगा। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद एंड देन और तब बाई कार यानी कार द्वारा टू रानीखेत यानी लेखक कह रहे कि मैं बरेली तक ट्रेन से जाऊंगा और उसके बाद रानीखेत कार से जाऊंगा। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, रानीखेत के बारे में बता रहे हैं, रानीखेत उनको कहाँ जाना है। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी यानी एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन है। लोकेटेड ऑन 6000 फीट रेज्ड, यानी जो स्थित है 6000 फुट चोटी पर, 6000 फुट ऊंची चोटी पर। अपोजिट अ 120 माइल स्टेज ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, यानी 120 मील स्टेज यानी फैली हुई है ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय यानी बर्फ से ढकी हुई हिमालय पर। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और वह
इट स्टॉप्ड और यह रुकती थी एट ऑल द वे यानी रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशंस पर, यानी ट्रेन धीमी थी और रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप और प्रत्येक स्टॉप पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, लेखक बोल रहे हैं कि मैं अपने कंपार्टमेंट यानी अपने रेलवे के बोगी का डिब्बे का दरवाज़ा खोलता था। एंड वॉल्कड द प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रेसिस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड यानी प्लेटफॉर्म भरा हुआ था विथ पीपल यानी लोगों से, जिनमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर यानी सिपाही, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, प्रेसिस्ट यानी पुजारी, पोर्टर्स यानी कुली, बेगर्स यानी भिखारी, हॉकर्स यानी फेरी वाले थे, यानी इन लोगों से प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, लगभग सभी लोग नंगे पाँव एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और उनका जो ड्रेस था, कपड़ा था, सफ़ेद ढीला ढाला था, यानी लगभग सभी लोग नंगे पाँव थे और सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, लगभग मैं 3 लोगों से बात करता। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, मतलब मुझे एक आई कुड फाइंड यानी मैं प्राप्त कर लेता या पास लेता वन हु स्पोक इंग्लिश, जो बात करता था। यानी लेखक बोले मैं लगभग 3 लोगों से बात करता और मुझे एक इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति मिल जाता। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, हम बात करते थे वर्ल्ड अफेयर्स यानी संसार के अफेयर्स यानी घटनाओं के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक और प्रत्येक महत्वपूर्ण बातों पर। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन का समाचार जो प्रोड्यूस यानी छपा हुआ होता था। यानी इन सभी विषयों पर लेखक जो 3 लोगों में से एक व्यक्ति अंग्रेजी में बात करने वाला मिलता था उससे बातें करते थे। इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन, यानी इस तरीके से आई वॉज ट्राइंग मैं प्रयास करता था, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र की भावना के नस के बारे में जानने का, यानी राष्ट्र के बारे में वो जानने का प्रयास करते थे। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, यानी जांचते थे, चेक करते थे यानी वो जांच करते थे। ओपिनियन यानी उन विचारों को, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स यानी ऑफिशियल यानी आधिकारिक रूप से जो रिपोर्ट्स यानी सूचनाएं दी गई थी और उसके गौरव के बारे में जो बताया गया था उसके विषय में वह जांच करते थे। आगे, द रूट ले थ्रू वन ऑफ रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, यानी द रूट यानी रास्ता, थ्रू वन ऑफ रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, यानी जिस रूट यानी जिस प्लेटफॉर्म के रास्ते से लेखक जा रहे थे उसके बारे में बता रहा है कि वह इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज यानी भारत के धनी कृषि क्षेत्र से होकर जा रही थी। द रूट ले थ्रू यानी रास्ता होकर जा रहा था वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, भारत के कृषि धनी क्षेत्र एरिया से। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह प्लेन था यानी समतल था, ऑफ द अपर गंगा रिवर यानी गंगा रिवर के ऊपरी सतह का, गंगा नदी के ऊपरी सतह का यह समतल था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, यानी समुद्री गहराई से, मतलब समुद्र से लगभग 1000 फीट ऊंचा था, ऊपर था, बट ट्रॉपिकल लेकिन उष्णकटिबंधीय था यानी गर्म था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा जो थी मटमैली थी। सॉलन विथ फ्लोड वाटर्स मतलब बोला है सॉलन यानी उमड़ रही थी या फैली हुई थी, विथ फ्लोड वाटर्स यानी बाढ़ के पानी से। इट ओवरफ्लो इन अनडेटिंग 1000 ऑफ एक्रियर्स ऑफ राइस, आगे राइस है तो बोला इट ओवरफ्लो यानी बह रही थी, इन अनडेटिंग 1000 ऑफ एक्रियर्स ऑफ राइस, इन अनडेटिंग मीन्स होता है बहना, 1000 ऑफ एक्रियर्स यानी हजारों एकड़ चावल के खेत में से। कहने का मतलब जो बाढ़ का पानी था वह हजारों एकड़ चावल के खेत से होकर बह रहा था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, यानी उत्तर की ओर जंगल थे, वह ट्रेन की दिशा से बता रहे हैं कि उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, यानी बहुत बड़े बड़े कतार में घास थे। हायर देन अ मैंस हेड,
यानी एक मनुष्य के सर से भी ऊंचे थे। वो घास के बारे में बता रहे हैं कि जो घास थे इतने बड़े थे कि वह मनुष्य के सर से भी ऊंचे थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन occasional clump of trees, the home of tigers, elephant, pythons and cobras। बोले हैं अनब्रोकन मतलब वह तब तक होते थे, मतलब वो कतार में तब तक चलते रहते थे। घास के बारे में बता रहे हैं कि घास इतने कतार में तब तक रहते थे, एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, जब तक क्लम्प ऑफ ट्री यानी पेड़ों का आगे समूह नहीं आ जाता था तब तक वो घास की कतार सामने रहते थे। द होम ऑफ टाइगर्स, और वो पेड़ों के बारे में बता रहे हैं कि वो होम थे, घर थे, टाइगर्स यानी चीता का, एलिफेंट हाथियों का, पाइथन्स यानी पाइथन जो अजगर है उनका, एंड कोबराज और कोबरा जो सांप होते हैं उनका। वह जो पेड़ों के समूह थे उनमें इन सभी जानवरों का घर होता था। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन, मतलब प्रत्येक जगह पर फ्लैट लैंड यानी कि समतल जमीन थे, रनिंग टू द होरिजन जो होरिजन तक होकर जाती थी। बट डोटेड हियर एंड देयर, लेकिन यहाँ वहाँ छित्ते छित्ते मतलब छितराए हुए थे। बाई स्केड बनियान ट्री यानी पवित्र बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़, और बाई रोज ऑफ पाकर ट्रीज, और पाकर ट्रीज के कतार थे। शेप्ड लाइक एम्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, जो जिनका शेप यानी जिनका आकार लाइक एम्स यानी बलूत के पेड़ के समान था, एंड हैविंग ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनके जो शाखाएं थी वह ट्विस्टेड यानी मुड़ी हुई थी। आगे बोल रहे हैं हॉट हमीड यानी गर्म हवाएं, हॉट हमीड एयर यानी गर्म नमयुक्त हवाएं, वाज मूविंग इन फ्रंट ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से चल रही थी, यानी गर्म गर्म नम हवाएं साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम से चल रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनेथ, स्वंग ऑफ ट्रीज एंड स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। आगे बोल रहे हैं मंकीज सम ऑफ देम मदर्स, मतलब बंदर जिनमें से कुछ माताएं थीं, विथ बेबीज क्लिंगिंग यानी बच्चों को चिपकाए हुए, अपने साथ बच्चे को चिपकाए हुए थी, एंड राइडिंग अंडर रेथ जो नीचे उछल कूद रही थी, स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन यानी पेड़ों पर से वह झूल कर स्टेशन पर आ रही थी, लुकिंग फॉर फूड यानी भोजन के तलाश में। द विलेजेस वी पास्ड यानी उन गांवों से जिससे हम होकर गुजर रहे थे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंक, यानी उन गांवों से जहां से लेखक होकर गुजर रहे थे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड यानी वहाँ की दीवार मड मिक्स्ड यानी कीचड़ और विथ वाटर पानी और काउ डक गाय के गोबर से बनी हुई थी। पुराने समय में जो दीवार होते थे मिट्टी के, उन दीवारों के बारे में वह व्याख्या कर रहे हैं कि वह कीचड़ और पानी और गाय के गोबर से बनी हुई थी। देयर पिक्ड रूफ वर thatched bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters। बोले देयर पिक्ड यानी उनके जो घर के चोटियाँ थी, वर दैट्स्ड यानी उनके छप्पर, दैट्स्ड मीन्स होता है छप्पर, उन छतों के चोटियों के छप्पर थे, बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स यानी घास के गट्ठर, बंडल्स ऑफ ग्रास यानी घास के गट्ठर से बंधे हुए थे, टू बम्बू पोल्स यानी बांस के द्वारा, स्टेज्ड अक्रॉस द राफ्टर और उनके बीच से एक राफ्टर यानी बांस का बल्ली दिया हुआ था, लगा हुआ था। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम यानी उस दिन कद्दू की लताएं दैट ग्रीव ओवर देम जो उनके ऊपर उगी हुई थी, वर इन ब्लूम यानी खिल रही थी, ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप्ड वॉल्स यानी पीली पंक्तियों में उनके ऊपर लटक रही थी, ओवर ड्रैप्ड वॉल्स यानी भद्दे दीवालों पर। आगे लेखक कहते हैं एट वन स्टेशन एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्यूटेड, माई रूटीन यानी मेरा जो आदत था, ऑफ टॉकिंग विद द पीपल लोगों से बात करने का, वॉज इंटरप्यूटेड यानी बाधित हो गया। लेखक कहते हैं कि एक स्टेशन पर जो मेरा लोगों से बात करने का रूटीन था यानी आदत था वह बाधित हो गया। एज सुन एज आई अलाइटेड मतलब जैसे ही मैं उतरा, जैसे लेखक बोल रहे हैं जैसे ही वह ट्रेन से उतरे, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी यानी एक समूह छोटे बच्चों का मेरे चारों तरफ गैदर्ड यानी इकट्ठा हो गया, यानी उनके चारों तरफ एक छोटे बच्चों का समूह इकट्ठा हो गया।
दे वर सेलिंग बास्केट हैंड वोवेन रेड बास्केट विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स। बोले वह बेच रहे थे, दे वर सेलिंग यानी वह बेच रहे थे, बास्केट यानी टोकरियाँ, हैंड वोवेन हाथों से बनी हुई, रीड बास्केट यानी बांस के सीख से बनी हुई बास्केट, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स यानी साधारण डिजाइन और आकृतियाँ थी उसमें। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वह टोकरी को ऊंचा उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, कुछ वर्ड को कह रहे थे। आई डिड नॉट नो बट कॉन्वेइंग अनमिस्टेकली देयर डिजायर। लेखक बोल रहे हैं कि दे हेल्ड बास्केट, वह टोकरी को उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता वह क्या कह रहे थे। बट कॉन्वेइंग अनमिस्टेकली देयर डिजायर, लेकिन मैं समझ सकता था स्पष्ट रूप से उनके डिजायर यानी उनके इच्छा को। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उनके शब्दों को नहीं समझ सकता था, लेकिन उनके इच्छा को अच्छी तरीके से समझ रहा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसके सेकंड पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।